स्वागत है। ब्रेक के बाद आपका ट्रेंडिंग न्यूज जारी है। अब बात करते हैं उस शैतान की जिसने उत्तर प्रदेश के बहराइच के लोगों की रातों की नींद खराब कर दी है। वो नींद में सोई हुई मासूम बच्ची को उठा ले जाता है, यौन शोषण के बाद घर छोड़ जाता है। पुलिस के शिकंजे में अब वो शख्स आ गया है। बदन पर गुलाबी टी शर्ट, चेहरे पर मास्क और आंखों में बेशर्मी। गौर से देखिए इस चेहरे को। वो चेहरा जिसके कुकर्मों से इंसानियत शर्मसार हो गई। वो चेहरा जिसके कुकर्मों से उत्तर प्रदेश का बहराइच त्राहिमाम करता रहा। वो चेहरा जिसकी बदनीयती और कुकर्मों से पूरे बहराइच में हड़कंप मचा हुआ था। जी हाँ, इसका यही काम था, वो भी मासूम बच्चियों के साथ। लेकिन कानून के हाथों से कब तक बचता? वही हुआ जो इसके साथ होना चाहिए था। अब ये शैतान यूपी पुलिस के शिकंजे में है। पिछले काफी दिनों से पूरा बहराइच एक सनसनीखेज वारदात से परेशान था। उनके रातों की नींद हराम थी। सोते समय बच्चियों के गायब होने और दूसरे दिन उनके संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। गांव वालों की हालत ये थी कि उन्होंने घबराकर रात के वक्त इलाके में गश्त लगाना शुरू कर दिया था। जब पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो उसने जांच शुरू की और ये शैतान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सीकर में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ रहा है। खाटू श्याम जी में एक शादी कार्यक्रम के दौरान चोरी कर ले गए चोर 5 लाख की ज्वेलरी और नकदी उड़ा दी। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। चोरी का अनोखा तरीका, एक ने की रेकी, दूसरे ने की चोरी। जी हाँ, तीर्थ नगरी खाटू श्याम जी में एक और जहां भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर चोरी करने वाले गैंग्स की भी चांदी हो रही है और लगातार वो लोगों को निशाना बना रहे हैं। बाबा श्याम की नगरी से एक बार फिर दिन दहाड़े चोरी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जहां शादी की गोल्डन जुबली के प्रोग्राम के दौरान 2.5 लाख रुपए और जेवरात से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी करने के बाद दोनों बैग को प्लास्टिक पॉलिथीन में डालकर फरार हो गए। दरअसल झुंझुनू के चिड़ावा इलाके के रहने वाले सुमित सोनी के माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह समारोह का संगीत कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान 2 अज्ञात युवक आए। इनमें से एक युवक ने पहले आकर रेकी की और उसके बाद उसका साथी आया। घटना के वक्त महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे ही भगवती प्रसाद सोनी की खुद की परफॉर्मेंस का समय आया और वो पर्स को अपनी सीट पर छोड़कर गए, मौका पाते ही चोर ने पर्स उठाया और दोनों मौके से फरार हो गए। पर्स में 2.5 लाख रुपए के करीब की नकदी और 25 ग्राम के करीब सोने के जेवरात बताए जा रहे हैं। राजस्थान में दिन दहाड़े अपहरण का एक सनसनीखेज मामला आया, जिसमें कार सवार लोगों ने श्याम दरबार से दर्शन कर घर लौट रहे लोगों का अपहरण कर लिया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूरी स्थिति 1 मिनट में समझिए। क्या आपने कभी अपहरण की तस्वीरें देखी हैं? क्या दिन दहाड़े अपहरण होना कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है? तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये कार सवार कुछ लोग अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों में कोई खौफ नहीं? दरअसल रिंगस के लामिया गांव से एक श्याम भक्त के अपहरण की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। अजमेर के रहने वाले अमित खंडेलवाल श्याम दरबार में दर्शन करके वापस लौट रहे थे कि लामिया में स्विफ्ट गाड़ी में सवार लोगों ने अपहरण करने की कोशिश की। दिन दहाड़े अपहरण की घटना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल खंडेलवाल अपनी पत्नी के साथ नेक्सा कार में सवार थे। लामिया में एक कार में सवार होकर आए लोगों ने उनका अपहरण किया। वहीं खाटू श्याम जी सदर पुलिस ने नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। केन्या की राजधानी नैरोबी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग हो रही है। लोग सड़कों पर हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की तस्वीरें केन्या की राजधानी नैरोबी की हैं, जहां बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। नैरोबी के बाहरी इलाके में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी की सड़कों पर जमकर तांडव मचाया। प्रदर्शनकारियों ने तंजानिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को जाम कर दिया और बीच सड़क पर जमकर आगजनी की, जिसके बाद वहां जगह जगह पर काले धुएं का गुबार नजर आया। हालात और ज्यादा तब बिगड़ गए जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और देखते देखते बवाल शुरू हो गया। इस हिंसक झड़प में 10 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।
आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहे केन्या में पिछले कुछ हफ्तों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं और जनता राष्ट्रपति रूटो को देश की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार मानते हुए उनका इस्तीफा मांग रही है। एक तरफ हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई की कोशिशें हो रही हैं। दोनों पक्षों में शांति बहाल के प्रयास जारी हैं। दूसरी ओर गाजा में इजराइल के हमले भी जारी हैं। ताजा मामला अल बुरीज कैंप का है, जहां एक स्कूल को निशाना बनाया गया। अल बुरीज कैंप में बड़ी तादाद में गाजा के शरणार्थी रह रहे हैं। यहाँ एक स्कूल पर इजराइल के हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल था। लोग चीख रहे थे, जान बचाकर भाग रहे थे और तमाम खतरों के बीच कुछ लोग दूसरों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये गाजा के वो लोग हैं जो अपने आशियाने को छोड़ इन कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, लेकिन सुकून कहीं नहीं। बार बार हमले होते हैं और ऐसे मंजर पेश होते हैं। अल बुरीज कैंप और इस स्कूल पर पहले भी इजराइल ने हमला बोला है। 4 जनवरी 2025 इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हुई थी। 21 अप्रैल 2025 हमले में एक शख्स की मौत हुई थी और 5 घायल थे। 2 मई 2025 इजरायली हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी। जंग मसलों का हल नहीं, लेकिन दुनिया भर में मसलों का हल जंग से ही तलाशा जाता रहा है और फिर ऐसे मंजर तो पेश आने ही हैं। अमेरिका के साउथ फिलाडेल्फिया के एक इलाके में गोलीबारी में 3 की मौत हो गई, 10 घायल हैं। मामले में हथियार के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें देखिए 60 सेकंड में। सड़क पर अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। अफरा तफरी भी ऐसी कि बचने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं। फिलाडेल्फिया की सड़कों पर ये मंजर अचानक हुई गोलीबारी के बाद का है। अचानक एक व्यक्ति हाथों में पिस्टल लिए आता है, सामने की ओर फायरिंग कर देता है। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति दिखता है और अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देता है। गोलियों की बौछार सड़क की दूसरी ओर से भी हो रही है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन गोलीबारी की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। दुनिया भर में सेल्फी लेने के चक्कर में जितनी मौत होती है, उसमें सबसे ज्यादा भारत में होती हैं। ताजा मामला गुजरात के साबरकांठा का, जहां सेल्फी के जुनून में 2 युवकों की जान चली गई। क्या कुछ हुआ था, 1 मिनट में जानिए। शौक जब सनक में बदलता है तो कई बार वो खतरनाक रूप ले लेता है और उसका अंजाम दर्दनाक होता है। आप जानते हैं कि खतरा बड़ा है, फिर भी आप पानी के थपेड़ों को चुनौती देते हैं, उससे टकराने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। मेहसाणा का रहने वाला नीलेश परमार इसी मंदिर के पास सेल्फी ले रहा था। पांव फिसला और देखते ही देखते वो साबरमती में डूब गया। फायर ब्रिगेड के 40 लोगों के अमले और एसडीआरएफ के जवानों ने तलाश शुरू की। 12 घंटे की कोशिशों के बाद लाश मिली और ये अकेला मामला नहीं था। साबरकांठा में सेल्फी के जानलेवा शौक में एक दिन में 2 युवकों की मौत हुई। भिलोड़ा के ओड गांव के पास भी हादसा हुआ। भिलोड़ा में 18 साल का लड़का सेल्फी लेने के दौरान झरने में डूब गया। खतरे से टकराने वालों को जिंदगी कई बार मौका देती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता और फिर एक इंसान खबर बन जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ग्रामीण बैंक से 10 लाख की लूट कर ली। बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक में लाखों की लूट को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण बैंक में हुई इस लूट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 बदमाश बंदूक की नोक पर लाखों की लूट को अंजाम देकर कुछ ही मिनटों में फरार होते हुए दिखाई दिए। दिन दहाड़े लूट की यह वारदात गयाघाट थाना इलाके में एक ग्रामीण बैंक में हुई, जो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लूट के सीसीटीवी वीडियो में दिखाई दिया कि 3 बाइक सवार बदमाश हथियारों के साथ बैंक में घुसते हैं। पहचान छुपाने के लिए बदमाशों ने अपने चेहरे को गमछे और हेलमेट से ढक रखा है।
बैंक में घुसते ही बदमाशों ने वहां मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मी पर बंदूक तानी। फिर जबरन बैंक लॉकर खुलवाया और महज कुछ ही मिनटों में लॉकर से 10 लाख रुपए लेकर आसानी से फरार हो गए। ग्रामीण बैंक में लूट की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक अजगर निकल आया। इसके बाद ये बच्चों के खेलने का सामान बन गया। अजगर को बच्चे उठा ले गए। इन बच्चों ने उसके साथ क्या किया, 60 सेकंड में देखिए। 3 किलोमीटर का लंबा सफर और इस बीच रीलबाजी और सेल्फी लेने का सिलसिला। ना कोई हड़कंप मचा, ना कोई अफरा तफरी हुई। बच्चों ने अजगर को उठाया और चलते बने ये वीडियो बुलंदशहर के जहांगीराबाद का है, जहां सड़क के किनारे 15 फीट विशालकाय अजगर नजर आया, जिसे ग्रामीणों और बच्चों ने ही पकड़ लिया। लोगों ने इसकी रील बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि शुरुआत में वन विभाग को इसकी भनक नहीं लगी। बाद में विभाग ने कर्मचारियों ने अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। बुलंदशहर में खेतों के आसपास बारिश के दिनों में अजगर का निकलना आम बात है। इससे पहले 4 जुलाई को भी गंगानगर कॉलोनी में 10 फीट का अजगर निकला था। अब बात करते हैं अमरनाथ जी की यात्रा की। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत में ही श्रद्धालुओं की संख्या ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक 93,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। पहलगाम से अगला जत्था भी हर हर महादेव के जयकारों के साथ रवाना हो गया। हर हर महादेव की गूंज के साथ पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए जत्था भी रवाना हो चुका है। नुनवाना बेस कैंप से श्रद्धालुओं का ये जत्था बाबा की पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जय बाबा बर्फानी। हम यहाँ पर मेरा पहली बार है और इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं खुद नहीं बता सकती। हम तो अभी पहलगांव से फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा में। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। अमरनाथ यात्रा की गति बढ़ने के साथ ही सोमवार को तीर्थ यात्रा का सबसे व्यस्त दिन रहा, जब 23,857 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में पूजा अर्चना की। तो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए। अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जबकि जम्मू में 34 आवास केंद्र बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ दरबार में एक भक्त की भक्ति इन दिनों चर्चा में है। मन्नत पूरी होने के बाद एक व्यापारी ने भगवान को चांदी की पेट्रोल पंप मशीन भेंट कर दी है। वीडियो चित्तौड़गढ़ के सावलिया सेठ मंदिर का है, जहां एक भक्त भगवान को खुश करने के लिए चांदी की पेट्रोल पंप मशीन भेंट करने पहुंच गया। मांगीलाल जरोली ने जो पेट्रोल पंप की मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई। उसके बाद व्यापारी का पूरा परिवार डीजे की धुन पर थिरकते हुए मंदिर पहुंचा और करीब 10 किलो की चांदी से बनी पेट्रोल पंप मशीन भेंट की। परिवार ने साथ में सांवलिया सेठ को 56 भोग भी लगाया। इस व्यापारी ने जो पेट्रोल पंप खोला है उसका नाम भी सांवलिया फिलिंग स्टेशन रखा है। मेवाड़ का प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलिया दरबार भक्तों के भेंट की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। इससे पहले भक्त यहाँ चांदी से बने हेलीकॉप्टर और जहाज भी भेंट कर चुके हैं। 3 दिन पहले इस मंदिर का खजाना खोला गया था, जिसमें 29 करोड़ 22 लाख रुपए नकद, 1 किलो सोना और 142 किलो चांदी का चढ़ावा मिला था। स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर लौटेंगी, इस बात पर तो पहले ही मोहर लग गई थी, लेकिन अब इस पर से पर्दा भी हट गया। छोटे पर्दे की फेवरेट बहू रही तुलसी 25 साल बाद 29 जुलाई को आपके घर का एक बार फिर से हिस्सा बनने जा रही हैं। तुलसी एक बार फिर आपके आंगन की शोभा बढ़ाने वाली है। 25 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। स्मृति एक बार फिर छोटे पर्दे की फेवरेट बहू बनकर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से दोबारा आपके दिलों में राज करने वाली है। तारीख 29 जुलाई चुनी गई है और वक्त रात 10:30 रखा गया है। सीरियल रोजाना स्टार प्लस और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तुलसी बनकर लौटेंगी, ये चर्चा लंबे समय से थी, तो मेकर्स ने भी मौके का फायदा उठाया और इसी सवाल और उसके जवाब के साथ सीरियल का टीजर रिलीज किया। साल 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी इंडियन टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर शोज में से एक था। 25 साल पहले सीजन की शुरुआत 3 जुलाई से हुई थी। इस बार भी मेकर्स ने शो को लॉन्च करने की यही तारीख चुनी थी, लेकिन उस दिन मुहूर्त से काम चलाना पड़ा। अब 29 जुलाई को तुलसी वीरानी अपनी नई कहानी के साथ एक बार फिर टीवी की दुनिया में इतिहास रचने की कोशिश करेंगी। जहां भी गई चालू। और राजनीतिज्ञ के तौर पर कल तक न्यूज चैनलों में इंटरव्यू देने वाली स्मृति ईरानी अब फिर से टीवी सीरियल की तुलसी बनने जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या स्मृति परमानेंट टीवी की दुनिया में लौट रही हैं? एनडीटीवी ने उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है। Do you see actor turning back into a full-time politician But at some I am point? a full-time politician and a part-time So this actor. is just a side project then? It is a side project. For most consumers, the project is not one individual. Yeah, It's yeah. always a group of Right. actors coming together, group of writers coming together. I am, yes, very humbly so, the most recognizable face out of that mix Undoubtedly, of people. yeah. But I'm a full-time politician, a part-time actor, just like many politicians are part-time lawyers, part-time teachers, part-time journalists. I just happen to be a bit... So you're a full-time politician who's part-time taking some actor. time out to do this show? No, I've done it simultaneously, Yeah. which is what I think is difficult to grasp. But like I said, the only difference between me and my other political colleagues is they are part-time lawyers and there's no videographer along with them. There's no makeup person along with them. There's no script writer. Yeah. It's just that we're all from different vocations. I'm just the one in the spotlight. हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अब भी अंधविश्वास की जहरीली जड़ें खत्म नहीं हो पा रही। आज भी ऐसे दिल दहला देने वाले मामले सामने आते हैं जहां इंसानियत का नामो निशान नहीं। मामला बिहार के पूर्णिया का, जहां डायन होने के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। अंधविश्वास के आगे इंसानियत ने दम तोड़ दिया है। बिहार के पूर्णिया जिले के इस गांव में आज भी लोग अंधविश्वास में जीते हैं। इस गांव में करीब 50 लोगों की भीड़ ने एक परिवार को खत्म कर दिया। वजह थी अंधविश्वास। गांव वालों को शक था कि उस परिवार में डायन है, इसीलिए पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। 5 लोगों की इस अंधविश्वास ने हत्या कर दी। ये वही जगह है जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों को 6 जुलाई की रात को जलाया जाता है। उन पर गांव वालों का आरोप होता है कि उनके परिवार की जो महिला सदस्य है डायन है, काला जादू करती है और पूरा गांव मिलकर उन पर अटैक करता है। पहले उन्हें मारा जाता है, फिर उनके शरीर को यहाँ जलाया जाता है और फिर यहाँ से कुछ दूर जलकुंभी में उन 5 शवों को छुपाया जाता है। कल उन सभी शवों की बरामदगी पुलिस के द्वारा की जाती है। उनके परिवार के जो सबसे छोटे सदस्य हैं वो बचते हैं इस पूरी घटना में और तब जाकर इस पूरे मामले का उद्भेदन होता है। इस हत्या की घटना को 50 से अधिक लोगों ने मिलकर अंजाम दिया। पहले 5 लोगों की पिटाई हुई, फिर आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। मृतकों में परिवार के मुखिया 40 साल के बाबूलाल उरांव, पत्नी सीता देवी, बूढ़ी माँ सातो देवी, बेटा मंजीत और उसकी पत्नी रानी देवी शामिल हैं। जले हुए शव को गांव के ही जलकुंभी में छुपा दिया गया था। 5 शव को बरामद कर लिया गया है। एक नाबालिग लड़का किसी तरह बच गया। इस लड़के ने अपने माता पिता भाई सबको खो दिया। कितना आदमी था? 50 आदमी। हाँ। क्या बोल के मारा? काहे मारा? डायन बोल के मारा। किसको डायन बोलता था वो लोग? मम्मी सबको। मम्मी सबको? हाँ। तो क्या हुआ कल रात अचानक से कितने बजे वो लोग सब आ गया? 10 बजे आ गया सब लोग? हाँ। क्या करने लगा वो लोग फिर? मारने लगा। किस चीज से? बांस से। तुमको भी मारा है ना ये आँख पे? वहाँ से भाग भी गया था तुम क्या? हाँ। ये वो पहचानते थे किसी को? मतलब हाँ। किसको? नकुल को। गांव के ही रामदेव उरांव के बेटे की झाड़ फूक के दौरान मौत हो गई थी और दूसरे बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी।
इसी के बाद गांव वालों ने मौत की वजह डायन मानते हुए एक परिवार को निशाना बना डाला। एक पागलपन में पूरा परिवार तबाह हो गया। जो आरोप लग रहे थे कि काला जादू करती थी आपकी जो बहन थी, या कोई जादूगर नहीं है, झूठे आरोप है, ये सब दुश्मनी से मारा गया है। दुश्मनी से जी। किस पर आप लोग का आरोप? पूरे बस्ती वाला का आरोप है। वारदात में गांव के 50 लोग शामिल थे। पूरा का पूरा गांव फरार है, लेकिन अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बहुत ही विभत्स घटना है और प्रशासनिक स्तर पे इसकी पूरी जांच करेंगे। जो लोग जिम्मेवार हैं सब पे बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। कल रात तक 3 अरेस्टिंग हुई है और जो मेन तांत्रिक की बात आ रही है, जिसने कि उकसाया है लोगों को, जो खबरें आ रही हैं, तो ये सब तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इस मसले पे जो प्रशासनिक हमारे कर्मी हैं, उनका क्या रोल रहा, इसकी हम लोग पूरी जांच करवाएंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव इस वक्त उस गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां पर पीड़ित परिवार से मिल रहे। पप्पू जी, आप परिवार से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है? 5 लोगों की निर्मम हत्या इस गांव में हो गई है। अच्छा, ये तो इस गांव में हुई नहीं, तो ओझा कहीं और है। यहाँ तो ओझा है ही नहीं। उन्होंने कह दिया ओझा इनके बारे में। वो ओझा ने बता दिया डैन यही है। वो गलत बता दिया यहाँ के बारे में और हम उनकी बात मान लिए और यहाँ आकर के हम गुस्सा उतार दिए। यानी भ्रम फैलाया गया है जी। बाहर में कोई ओझा गुनी भ्रम फैलाया। अब आप ये सोचिए, और उन्होंने नाम ले लिया इनका, वो डैन है वहाँ। ये नहीं हो सकता सर, आदिवासी समाज ऐसे नहीं करता। कुछ ना कुछ बात तो है। तो आप लोग को लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अब आप हमको बताइए ना, वो बता दिया डैन वही है। कैसे जान गया कि डैन यही है? उसमें भी हम लोग बोले ले चलिए, हम जहाँ ले जाना है हम लोग परिवार में सब बच जाएंगे। कौन ओझा थे भाई साहब? ये हम लोग नहीं जानते कहाँ। तो पता चलता तब ना ये घटना बाबू पता चलता। हम लोग को पते नहीं है। पूर्णिया से एनडीटीवी के लिए रमन राय। सरकारें, प्रशासन कोई नियम बनाती है ताकि लोगों को खतरे से अलर्ट किया जा सके, उनकी जान की हिफाजत हो सके, लेकिन लोग लापरवाही में नियमों को ताक पर रखकर अपनी और दूसरों की जान मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसी तस्वीरें भरतपुर से सामने आई, जहां एक शख्स ने पहले अपनी बेटी की जान मुश्किल में डाली, फिर खुद भी भरे डैम में छलांग लगा दी। रील की सनक, जान पर आफत। डैम में लापरवाही, जान पर भारी। जी हां, राजस्थान में जोरदार बारिश के बाद डैम लबालब भरे हुए हैं, तो वहीं लोग प्रशासन की समझाइश के बावजूद लापरवाही की हदें पार कर रहे हैं। भरतपुर के बारेठा डैम में एक परिवार रील बनाने की सनक में अपनी बच्ची की जान को मुश्किल में डालता नजर आया। शख्स ने अपनी बेटी को सुरक्षा रेलिंग से नीचे उतार दिया और वीडियो बनाने के लिए बच्ची का हाथ भी छोड़ दिया। यहाँ बच्ची की जरा सी चूक उसकी जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दूसरे वीडियो में बच्ची को रेलिंग से नीचे उतारने वाला पिता खुद लबालब भरे डैम में डुबकी लगाते नजर आया। आपको बता दें कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि डैम और नहर के करीब लोग न जाएं, लेकिन रील की सनक और लापरवाही की इंतहा करते हुए लोग सारी हदें पार कर रहे हैं।